हेलो मेरे दोस्तों और प्यारे बच्चों। आज हम क्लास नाइन्थ की पोयम नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी बुक बिहाइव में से ली गई है। पोयम का नाम है नो मैन आर फॉरेन और ये लिखी है जेम्स क्रिकप ने। तो आइए इस पोयम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए इस पोयम की कुछ हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि ये पोयम किस बारे में है। दिस पोयम कंटेन्स अ वेरी नोबल आइडिया। इस पोयम के अंदर बहुत ही नोबल आइडिया यूज करा गया है, ऑनेस्ट आइडिया यूज करा गया है, सच्चा और बहुत ही अच्छा आइडिया यूज करा गया है। इट एडवोकेट्स द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। इसके अंदर एडवोकेट किया गया है, वकालत की गई है, तरफदारी की गई है, एकता की तरफदारी की गई है। और किसकी एकता? इंसानियत की, मैनकाइंड की। नो मैन आर स्ट्रेंज, यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी इंसान अलग नहीं है। ऑल मैन लिव ऑन द सेम अर्थ, सारे के सारे इंसान एक ही सेम ही अर्थ पर रहते हैं। एंड ब्रीथ द सेम एयर, और जो वो सांस लेते हैं वो भी सेम ही एयर की सांस लेते हैं। और अब हम यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। This is an anti-war poem that teaches the basic oneness of mankind. ये एक एंटी वॉर पोयम है, मतलब कि ये लड़ाई के खिलाफ एक पोयम है। दैट टीचेस, जो हमें सिखाती है, वननेस, एकता सिखाती है, मैनकाइंड, इंसानियत की एकता सिखाती है। एंड फॉली, फॉली मीन्स बैड रिजल्ट्स ऑफ गोइंग वॉर। पहले तो ये हमें क्या सिखाती है कि एकता रहनी चाहिए इंसानों में, और बताती है कि क्या बैड रिजल्ट्स, क्या बुरे असर हो सकते हैं वॉर पे जाने के, लड़ाई करने के क्या बुरे असर हो सकते हैं। द पोइट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज एंड नो कंट्रीज आर फॉरेन। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि कोई भी इंसान स्ट्रेंज नहीं है, अलग नहीं है, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। मतलब कि कोई भी कंट्री बाहर की नहीं है, सब की सब कंट्री हमारी अपनी है। अंडर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट ड्रेसेस ऑल मैन हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी। यहाँ पर पोएट ने कहा है कि सब लोगों ने ड्रेसेस तो अलग अलग पहन रखी हैं, अलग अलग काइंड की, अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहन रखी हैं, लेकिन ऑल मैन हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी। लेकिन ड्रेसेस के अंदर सबकी जो बॉडी है वो सेम है, किसी की बॉडी अलग नहीं है। द बॉडीज ऑफ ऑल मैन ब्रीथ इन द सेम वे एज अवर बॉडी डज। अब पोइट कहते हैं कि जो बॉडीज हैं सारे इंसानों की, मैन का मतलब यहाँ पे सब इंसानों के बारे में बात की गई है, बट वर्ड यूज करा गया मैन, इसमें सभी इंसान को इंक्लूड करा गया है। बॉडीज ऑफ मैन, सभी इंसानों की बॉडी सांस लेती है सेम वे, उसी तरीके से जैसे कि हमारी बॉडी सांस लेती है। ऑल मैन मूव ऑन द सेम अर्थ, सब इंसान जो हैं सेम अर्थ, एक ही अर्थ पर चलते हैं। आफ्टर डेथ, और जब वो मर जाते हैं, ऑल मैन लाई अंडर द सेम अर्थ, और वो सेम ही एक ही अर्थ पे, एक ही मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। एवरीवेयर इट इज द सेम सन, एयर, वाटर दैट पीपल इंजॉय। यहाँ पर बताया है कि सब जगह एक ही सन है, ऐसा थोड़ी है कि किसी का सन अलग है, किसी का सूरज अलग है और हमारा सूरज अलग है। सबका सूरज एक ही है, सबकी हवा एक ही है और सबका पानी एक ही है। Everywhere people are fed on the crops that are grown during times of peace. और हर जगह पर इंसानों को खिलाया जाता है खाना जो उगाया जाता है। पीस, पीस मीन्स जब शांति होती है, जब लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा होता कहीं पर, उस दौरान जो खाना उगाया जाता है हर जगह वही खाना खिलाया जाता है। And everywhere they have to starve when there is a long winter of war. और हर जगह क्या होता है, अगर लड़ाई चल रही होती है तो सबको भूखा रहना पड़ता है। अगर लड़ाई हो रही होती है तो सबको भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर खेती जो होती है वो रुक जाती है। एवरीवेयर मैन हैव द सेम काइंड ऑफ हैंड्स। हर जगह इन्होंने बताया कि हर इंसान के एक ही सेम काइंड के, एक ही तरीके के हाथ होते हैं। दे डू
दे डू द सेम काइंड ऑफ लेबर, और वो लोग क्या काम करते हैं, वो एक ही तरीके की मेहनत करते हैं. लेबर मीन्स मेहनत करना. दे हैव द सेम काइंड ऑफ आईज दैट वेक एंड स्लीप, और सारे इंसानों की एक ही तरह की आंखें होती हैं जो एक ही तरीके से जागती हैं और एक ही तरीके से सोती हैं. दे हैव द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, और सबकी एक ही जैसी ताकत है. दैट कैन बी वन बाय लव, जिसको सिर्फ प्यार के जरिए ही जीता जा सकता है. एवरीवेयर द सेम काइंड ऑफ लाइफ इज लिव्ड, हर जगह एक ही तरीके की एक ही जैसी जिंदगी जी जा रही है. विच कैन बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सकता है और रिकॉग्नाइज्ड पहचाना जा सकता है इजीली. Therefore, the poet says, तो अब यहाँ पर पोइट कहते हैं, that we should not heed those who tell us to hate others. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि हमें हीड का मतलब होता है किसी की तरफ अटेंशन देना, किसी की तरफ तवज्जो देना. हमें उन लोगों की तरफ अपना ध्यान नहीं करना चाहिए जो लोग हमें हेट, नफरत करना सिखाते हैं. वी शुड रिमेंबर दैट बाय हेटिंग अदर्स, हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम दूसरों से नफरत करेंगे, इट इज ओनली अवर सेल्व्स, और ये हम खुद ही होंगे, दैट वी रोब, जिनको हम चोरी करेंगे, डिसीव, जिनको हम धोखा देंगे, एंड क्रिटिसाइज, जिनकी हम बुराई करेंगे. यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों को धोखा देंगे या फिर दूसरों से नफरत करेंगे तो इसका नुकसान हमें खुद को ही होगा. ऐसा होगा जैसे कि हम अपने आप को ही चोरी करवा रहे हैं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं और अपने आप की ही बुराई कर रहे हैं अगर हम दूसरों से नफरत करेंगे. बाय टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट अदर्स, और अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, वी ओनली डिफाइल दिस अर्थ, तो हम क्या करते हैं, हम इस अर्थ का ही डिफाइल, नुकसान करते हैं, दैट बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, और हम उस अर्थ का नुकसान करते हैं जो हम सबकी है. द फायर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर पॉल्यूट्स द एयर दैट वी ऑल ब्रीथ इन, और जो आग लगती है और जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो तबाही होती है लड़ाई की वजह से, वो क्या करती है, पॉल्यूट कर देती है, गंदा कर देती है, हवा को गंदा कर देती है, जिस हवा के अंदर हम सब सांस लेते हैं. सो द पोइट आस्क्स अस टू रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज. तो पोइट हमें यहाँ पर कहते हैं कि हम ये बात ध्यान रखें कि कोई भी इंसान अलग नहीं है और कोई भी कंट्री हमसे अलग नहीं है. अब हमारी पोयम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है. इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, ये लाइन पोयम से ली गई है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स. अब क्वेश्चन में है, व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर जो वर्ड यूनिफॉर्म दिया गया है ये पूछा है कि पोएट किन यूनिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं. बाय यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स बोलने से, द पोएट मीन्स, पोएट का मतलब है द डिफरेंट ड्रेसेस, अलग अलग तरीके के कपड़े, दैट द पीपल वेयर, जो लोग पहनते हैं, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. मतलब कि यूनिफॉर्म कहने का मतलब पोएट का है कि अलग अलग कपड़े जो लोग पहनते हैं अलग अलग पार्ट में पूरी दुनिया में. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम. पीपल कैसे सजेस्ट, कैसे बताते हैं कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो सेम हैं, एक ही तरीके के हैं. तो आंसर है, ऑल पीपल हैव द सेम काइंड ऑफ बॉडी, सारे इंसानों की एक जैसी बॉडी है. दे ब्रीथ द सेम एयर, वो सांस लेते हैं एक ही एयर में, एक ही हवा में. दे स्लीप एंड वेक अप इन द सेम वे, वो एक ही तरीके से सोते हैं और एक ही तरीके से जागते हैं. दे ऑल्सो ईट इन द सेम वे, और वो सब लोग क्या करते हैं, एक ही तरीके से खाना खाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स. ये लाइन जो है पोएम में से ली गई है. अब क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है, व्हेन डू यू थिंक दिस हैपेंस. ये जो लाइन बोली गई है, ये लाइन में पोएट कहते हैं कि ये वाली बात होती कब है, वाई और क्यों होती है, हु टेल्स अस, कौन हमसे कहता है, शुड वी डू एज वी आर टोल्ड एट सच टाइम्स, और जो हमसे कहता है उसको हमें वैसा ही करना चाहिए,
वाई डज द पोइट से, और पोइट ऐसा क्यों कहता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर इस लाइन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आंसर पढ़ते हैं। दिस हैपेंस व्हेन वी थिंक अवरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये जो बात यहाँ पे कही गई है कि वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अवर ब्रदर्स, जब हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसा कब होता है। ये जब होता है जब हम सोचते हैं अपने आप को दूसरों से अलग सोचते हैं, तब ये होता है। दोज हु आर बैगॉट्स टेल्स अस टू हेट अदर्स। और जो लोग बैगॉट्स हैं मीन्स जो लोग कट्टर हैं, कि अपनी बात पे जो लोग अड़े रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं नफरत करना, कि दूसरों से नफरत करी जाए। वी शुड नॉट पे एनी अटेंशन टू सच पीपल। और ऐसे कट्टर लोगों की तरफ हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। द पोइट सेज दैट व्हेन वी हेट अदर्स, पोइट कहते हैं जब हम दूसरों से नफरत करते हैं, वी लूज देयर लव, हम उनका प्यार, हम उनकी मोहब्बत खो देते हैं। वी कैन विन अदर्स थ्रू अवर लव, और हम दूसरों को सिर्फ अपने प्यार के जरिए ही जीत सकते हैं। आइए इस पोएम का सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ डज द पोएट शो दैट नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज और फॉरेन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पोएट ने किस तरीके से दिखाया है कि कोई भी कंट्री अलग नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है। द पोएट सेज दैट एवरीवेयर इट इज द सेम अर्थ, पोएट कहते हैं कि हर जगह एक ही अर्थ है, दैट वी वॉक ऑन, जिस पर हम चलते हैं। इट इज द सेम सन, सेम ही सूरज है। एयर, हवा सेम है। एंड वाटर, और पानी सेम है। दैट वी इंजॉय, जिसको हम इंजॉय करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एवरीवेयर देयर आर सेम पीपल हु लेबर इन द सेम वे, हर जगह एक ही तरीके के लोग हैं जो मेहनत करते हैं एक ही तरीके से। Thus no countries are strange और foreign, इस तरीके से कोई भी कंट्री स्ट्रेंज अलग नहीं है, दूसरी नहीं है, विदेशी नहीं है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट से अबाउट हेटिंग अदर्स। पोइट क्या कहते हैं दूसरों से नफरत करने के ऊपर, पोइट क्या कहते हैं। आंसर है, द पोइट सेज दैट व्हेन वी हेट अदर्स, पोइट कहते हैं जब हम दूसरों से नफरत करते हैं, वी लूज देयर लव, हम उनकी मोहब्बत को, हम उनके प्यार को खो देते हैं। बाय हेटिंग अदर्स, और जब हम दूसरों से नफरत करते हैं, वी हेट अवर सेल्फ ओनली, हम दूसरों से नहीं करते, हम अपने आप से ही नफरत करने लग जाते हैं। बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, ऑल अदर्स आर अवर ब्रदर्स, क्योंकि दूसरे जितने भी लोग हैं सबके सब हमारे भाई हैं। और अगर हम अपने भाइयों से ही नफरत करेंगे तो इसका मतलब हम अपने आप से ही नफरत कर रहे हैं। सो वी शुड नेवर हेट अदर्स, तो इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर हमारी ये पोयम कंप्लीट हो जाती है। इस पोयम में पोएट ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम लोगों को दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए, और सब हमारे अपने ही भाई हैं, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। लड़ाई करने से, झगड़ा करने से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। हम लोगों को उन कट्टर लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जो हमें नफरत करना सिखाते हैं, दूसरे लोगों से नफरत करना सिखाते हैं और सिर्फ लड़ाई करना सिखाते हैं। हमें इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और इतने अच्छे आइडिया वाली पोयम पढ़ने के बाद हमारी पोयम यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ये पोयम आपको कैसी लगी, इसमें दिए गए आइडिया पर आपकी क्या सोच है, आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आपको इसी तरह इंग्लिश के चैप्टर के नोट्स मिलते रहेंगे। इन नोट्स से आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत यूज़फुल भी रहेंगे। तो इसी तरह हर चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और मेरी टीचिंग अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।